Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is our lecture number 3rd on pair of linear equations in two variables for class 10th NCERT chapter number 3rd. So बच्चा party, in the previous two videos we have discussed कि what is pair of linear equations in two variables, इनका algebraic रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ओके, सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से आप वो पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। ओके, नाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बच्चों हम सोल्व कैसे करेंगे, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, है ना। हाउ वी सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि देखिए बच्चों, अगर मेरे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो इसके हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, इसके हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से वी हैव कि 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, हाउ वी फाइंड इट्स सॉल्यूशन, और आई शुड से कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, बाय व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्विंग एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, तो इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि मुझे वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिनको अगर मैं इसमें पुट करूं तो LHS और RHS दोनों हमारे इक्वल आ जाए। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय सोल्विंग एनी लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सेम यही कंसेप्ट हम लोग यहां भी यूज करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, तो इनको सोल्व करने का मतलब क्या है ना, कि इनको सोल्व करने का मतलब क्या, या फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है। ओके, तो जस्ट लाइक यहां पे जैसा हुआ था, सिमिलरली यहां भी क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं मैं, देखो कि सोल्विंग एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सोल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मीन्स, क्या मतलब है सोल्व करने का, मीन्स values of x and y, values of x and y such that the values of x and y such that these values satisfies both the equations simultaneously, satisfies both the equations simultaneously। इसको नोट करो जल्दी से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है। मतलब वही सेम, देखो हमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, x और y की हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनको अगर मैं वापस इन दोनों इक्वेशंस में पुट करूं ना तो लेफ्ट साइड और राइट साइड मेरा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इज दैट क्लियर? सो सोल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स वैल्यूज ऑफ x एंड y such that these values satisfies both the equations simultaneously। इसका मतलब कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो आप x और y मान रहे हो इसको सेटिस्फाई कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा, तो वो मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? दोनों को एक साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए वो x और y की वैल्यूज।
ओके तो वो x और y की वैल्यूज मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? ओके सो नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों वी हैव टू वेज, है ना, हमारे पास दो वेज है इनको सोल्व करने का। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल अप्रोच जो हमारा आज का टॉपिक होगा। सेकंड जो है वो है हमारा अलजेब्रिक अप्रोच जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ओके सो वी कैन सोल्व बाय टू ways, graphical method and by algebraic method. Okay, now before that let's say we have an example x minus 2y equals to 0 10 and 3x plus 4y equals to 20. Okay, now question is check whether 4 comma 2 is solution of this equation. वी हैव टू चेक वेदर 4,2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन। चेक वेदर तो मैंने क्या बताया था भी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके सो देखिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इसका लेफ्ट साइड क्या है x माइनस 2y। नाउ पुट दिस 4 minus 2 into 2, so we are getting 4 minus 4 equals to 0 and that is equals to right hand side. That means प्यारे बच्चों ये 4,2 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। Okay, now we will check for another equation 3x plus 4y equals to 20. So यहाँ पर left hand side is 3x plus 4y. Now put 3 into 4 plus 4 into 2, so we are getting 12 plus 8 and that is 20 and that equals to right hand side. Okay, तो ये जो 4,2 जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट विल आई से कि 4,2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इज दैट क्लियर? So this is how we check whether any particular point is solution or not. Okay, now let's try with another example. हाँ वीडियो को पॉज करके आप अपने आप नोट कर लेना, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट, नाउ लेट्स टेक अनदर पॉइंट। लेट्स से वी हैव कि लेट्स सपोज हम लोग लेते हैं यहाँ पर 0,5 लेते हैं। ओके 0,5। नाउ वी हैव टू चेक वेदर 0,5 जो इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, लेफ्ट साइड है हमारा x माइनस 2y। नाउ पुट 0,5 हियर, तो 0 इंटू माइनस 2,5 एंड वॉट वी आर गेटिंग -10 वी आर गेटिंग and that is not equal to right hand side. Okay, now second equation 3x plus 4y equals to 20. now इसका left side क्या है 3x plus 4y. now put 3 into 0 plus 4 into 5, so 0 plus 20 and this is equals to 20 और वही मेरा right hand side है। ओके सो हमें यहाँ पर क्या मिला कि देखो 0,5 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा बट इसको कर रहा है। बट हमारा क्या था, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि दैट x एंड y वैल्यू शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, बट यहाँ पे इसको नहीं कर रहा, इसको कर रहा है। सो व्हाट विल आई से, रिजल्ट क्या होगा मेरा कि 0,5 इज नॉट द सॉल्यूशन। 0,5 जो है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके सो दिस इज हाउ वी चेक। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर। सो बच्चों मैंने क्या डिस्कस किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन जो होता है आपका वो x और y का वैल्यू होता है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लिखने वाला हूं मैं। सॉल्यूशन मीन्स कैन आई से पॉइंट दैट सेटिस्फाइज isn't it? Can I say
दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा मेरा? सॉल्यूशन मेरा होने वाला है पॉइंट दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। ओके, नाउ जरा सोचिए, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, याद होगा मैंने बताया था कि ये आपका कोई स्ट्रेट लाइन है ना? तो स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर कोई पॉइंट आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट पॉइंट विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। यस और नो? अगर कोई पॉइंट मेरा किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट पॉइंट विल लाई ऑन दैट स्ट्रेट लाइन। इजंट इट? इंट्रोडक्शन पार्ट जहां पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, याद होगा ना? 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, तो वहां पे मेरा एक ये वाला भी पॉइंट था। ओके, कि बच्चों कोई एक ऐसा पॉइंट जो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब वो उसका सॉल्यूशन होगा, है ना? तो अगर वो सॉल्यूशन है तो वो आपका लाइन के ऊपर ही तो लाई करेगा। ओके, तो बच्चों क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है वो दोनों लाइंस पे लाई करेगा? कैन आई से कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन बोथ द स्ट्रेट लाइंस? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? इजंट इट? जरा सोचो, सॉल्यूशन मतलब पॉइंट दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। अगर वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वो वाला पॉइंट मेरा दोनों स्ट्रेट लाइंस पे होगा। ओके बच्चों, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो पॉइंट है वो मेरा कॉमन पॉइंट हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बादल बना लो, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ बाकी सारे भूल सकते हो कि याद क्या रखोगे कि जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा मेरा? वो मेरा कॉमन पॉइंट होगा। इजंट दैट क्लियर? यस, कि जो भी आपका सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, तो सॉल्यूशन मेरा कौन सा पॉइंट होगा? सॉल्यूशन मेरा वही पॉइंट होगा जो उन दोनों लाइंस के अंदर मेरा कॉमन पॉइंट है। सो कॉमन पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहां तक नोट करिए। ओके बच्चों, यस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइंस के अंदर वी कैन हैव 3 पॉसिबिलिटीज, कि द लाइंस कैन आइदर बी लाइक दिस इंटरसेक्टिंग। यस, केस 1 ये क्या है? जब लाइंस हमारा इंटरसेक्टिंग है। नाउ केस 2 व्हेन लाइंस आर coincident, when lines are coincident, and case 3 when lines are parallel। लाइंस क्या है यहाँ पर? पैरेलल है। ओके बच्चों, नाउ अगर लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग है तो बताओ मुझे कि कॉमन पॉइंट मुझे कितने मिलने वाले हैं? कॉमन पॉइंट मेरा एक ही मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर कोई 2 लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है तो वो केवल और केवल आपका एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर सकता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है? 1 कॉमन पॉइंट मुझे मिलने वाला है। 1 कॉमन पॉइंट मुझे मिलने वाला है। और एक चीज़ और नोट कर लो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। जितने कॉमन पॉइंट्स उतने ही मेरे सॉल्यूशंस आएंगे। जितने कॉमन पॉइंट्स उतने ही मेरे सॉल्यूशंस आते हैं। ओके, सॉल्यूशन मुझे कहाँ मिलता है? मुझे मिलता है कॉमन पॉइंट के ऊपर, और जितने कॉमन पॉइंट्स उतने ही मेरे सॉल्यूशंस आते हैं। नाउ टेल मी, वी हैव 1 कॉमन पॉइंट, तो सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा? कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं मुझे? 1 सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि आई विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है।
नोट कर लिए इस चीज़ को। वन कॉमन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ना यहाँ पर अगर लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है, सो बच्चों बताओ मेरे पास कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट। यस, सो यहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो मेरे सॉल्यूशंस भी कैसे होंगे? देन वी विल हैव हाउ मच? वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। भी जितने आपके कॉमन पॉइंट्स उतने ही मेरे सॉल्यूशंस होंगे। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट, अगर लाइंस आपकी पैरेलल है तो क्या कोई भी दो पैरेलल लाइन आपकी कहीं भी इंटरसेक्ट करती है क्या? नहीं करती। दैट मीन्स इन दिस कंडीशन वी विल हैव नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। और अगर कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो मेरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके बच्चों, नोट कर लो कि जितने सॉल्यूशंस, जितने कॉमन पॉइंट्स उतने ही मेरे सॉल्यूशंस। मेरे पास तीन कंडीशंस हो सकती है। आइदर लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी, दैट मीन्स मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है तो मुझे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे एंड वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थर्ड, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस आपका कभी भी कट नहीं करता, दैट मीन्स वी विल हैव नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स आती है यहाँ पर। वन इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड अनदर वन इज inconsistent system of linear equations. क्या? फर्स्ट इज consistent system of linear equation and second one is inconsistent system of linear equations. Okay, अब देखते हैं ये क्या होता है। अभी तक हम ग्राफिकल की तरफ नहीं बढ़े हैं। ओके, ग्राफिकल से पहले अपने को ही देखना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? कि देखो बच्चा पार्टी, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, चाहे वो आपका यूनिक हो चाहे वो आपका इनफाइनाइट हो, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट आइदर यूनिक और इनफाइनाइट, बस सिंपल सा कंडीशन है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वो हमारा सिस्टम बनता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, इफ सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो वो हमारा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यहां देखिए, तो क्या यहां पर मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? यस, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। दिस विल बी कंसिस्टेंट सिस्टम। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे क्या सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है? यस, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा अपना? दिस विल ऑल्सो बी कंसिस्टेंट। ना यहां पर क्या सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, नोट कर लीजिएगा यहां तक। ओके, नाउ ज़्यादा आपको माइंड में नहीं रखना, बस यहां पे एक टर्म और यूज़ कर लो कि यहां पे जो मेरे सॉल्यूशंस आते हैं ना, वो डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, वी विल नॉट गो
मच डीपर इन दिस सेक्शन, बट आप ये याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आएंगे वो मेरे डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कब मुझे यूनिक मिलने वाला है, कब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा एंड कब मुझे नो सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे वो आपका यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट हो, इट डजेंट मैटर। इनकंसिस्टेंट मतलब इफ सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स का। ओके, तो ग्राफिकल मेथड्स में देखो क्या करेंगे हम, ग्राफिकल मेथड्स के अंदर वी विल सिंपली लुक फॉर कॉमन पॉइंट। हम सिंपली जो है वो कॉमन पॉइंट देखेंगे। ओके बच्चों, नाउ देखिए लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे होंगे। ओके, सो देखिए उन एग्जाम्पल्स को मैं फिर से सोल्व नहीं कर रहा नाउ। तो यहाँ पे जो मेरा पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1, दैट वाज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव अनदर थिंग 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ओके बच्चों, तो इसका मुझे क्या करना है, इसका जो है वो मुझे क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से इसके मुझे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो मैं कैसे फाइंड करूं ग्राफिकल मेथड से? ओके, नाउ स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करोगे, स्टेप 1 जो है हम दोनों का टेबल्स बनाएंगे। मेक टेबल्स एंड ड्रॉ ग्राफ्स। ऑफ बोथ इक्वेशंस। ओके, टेबल बनाएंगे हम, जो हमने टेबल पहले भी बनाया था। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनका ग्राफ बना देंगे। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम इन मेकिंग द टेबल अगेन, आई एम सिंपली ड्रॉइंग इट्स ग्राफ। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इसका ग्राफ देखो, इसका जो ग्राफ जो बना था, दैट ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड वी हैव अनदर। ओके, सो दिस पॉइंट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड ये लाइन है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ओके बच्चों, नाउ ये वाला जो पॉइंट है आप सबको पता होगा, ये 0,5 था हमारा। दिस पॉइंट वॉज okay, forget about this point. Now you can easily make the graph. Okay, now जो मुझे बताना है वो ये है कि बच्चों अब मुझे क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या था मेरा, स्टेप 1 मेक टेबल्स एंड ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस। नाउ स्टेप 2 क्या होगा मेरा, स्टेप 2 फाइंड कॉमन पॉइंट, फाइंड कॉमन पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ common point with the help of graph. yes, ग्राफ देख के मुझे कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, ये स्टेप 1 स्टेप 2 आपको आंसर में नहीं लिखना है, वो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए लिखा है मैंने। ओके, नाउ तो इस ग्राफ के अंदर प्यारे बच्चों मेरे पास एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला। ओके, नाउ ग्राफ के अंदर मेरा कॉमन पॉइंट है, तो बच्चों आई कैन क्लियरली सी कि द लाइंस आर, कैसा है लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, तो बताओ इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यस, it will have unique solution because there we have only one common point, so the solution will be unique solution. Okay, अब मुझे इस पॉइंट को बताना है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बच्चों आप इजीली ग्राफ से देख के बता सकते हो कि देखो ये जो है वो यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से आपका ये कितना दूर है। ओके, तो जब आप इसे ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे
तो आपको मिलेगा आंसर, ये वाला पॉइंट जो है वो आ जाएगा 4,2। 4,2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई विल सिंपली से कि सॉल्यूशन क्या आ गया इसका 4,2। अगर आपसे सिस्टम पूछता है कि सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। लाइंस कैसी है हमारी, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, तो आप क्या करेंगे, देखो बच्चों, जो भी आपके पास दो इक्वेशंस होगी, उन दोनों इक्वेशंस की आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो आपकी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी। नाउ स्ट्रेट लाइंस जितने भी पॉइंट्स पे कट कर रही है उतने ही मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रहा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 4,2। जब आप जो ग्राफ पे बनाओगे तो आपका ये पॉइंट जो है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 2, अब ज़रा उसकी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारी जो इक्वेशंस थी वो थी 2x + 3y = 9 एंड सेकंड वी हैव 4x + 6y = 18। ओके, तो सेम वही बात, अगर आपको याद हो तो हमने इसका जो ग्राफ जो था वो कैसा बना था, इफ यू रिमेंबर दिस, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या करवाया था आपको कि देखो यही जो है वो आपका 2x + 3y = 9 का है और यही जो है वो आपका 4x + 6y = 18 का है। यस और नो, दोनों का जो आपका ग्राफ है वो सेम यही आया था, दोनों का जो ग्राफ जो है वो सेम यही आया है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी लाइंस है वो किस टाइप की लाइंस दिख रही है अपने को, कोइंसिडेंट लाइंस दिख रही है, कोइंसिडेंट लाइंस दिख रही है। तो अगर लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है तो प्यारे बच्चों हमारे सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, हमारे जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, क्या आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो? देखो आपके लेवल पे वो आपसे फाइंड नहीं करवाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि देखो इस लाइन के ऊपर है ना कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या होगा भी, सारे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, मेरे कॉमन पॉइंट्स होंगे ना। तो वो सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स ही मेरे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स ही मेरे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप चाहो लिखना तो आप क्या कर सकते, देखो आपका ग्राफ तो बन गया ना ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, तो कोई भी आप 3-4 पॉइंट्स लिख दो, ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ऐसे आप ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेना, ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेना, ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेना। तो आप कुछ पॉइंट्स लिख दो एंड लास्ट में लिख दो ETC एंड सो ऑन। ओके, बिकॉज वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, ओके समझ गए। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे सिस्टम कैसा होगा मेरा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी। सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, तो हमें सिंपली केवल और केवल ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद अपने को कॉमन पॉइंट्स देखने हैं। जितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं। एंड जो भी मेरा कॉमन पॉइंट है वही मेरा सॉल्यूशन भी हो जाता है।
ओके, नाउ लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड था जो हमने लास्ट टर्म पे किया था, दैट वाज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया था प्यारे बच्चों, तो हमें क्या देखा था कि दोनों लाइंस हमारी कैसी आ रही थी, लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस आ रही थी। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ लाइंस आर पैरेलल देन वी विल हैव नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके, ओके बच्चों, so this was a graphical method of solving pair of linear equations in two variables. Okay, now you must be wondering कि sir do we have any other way? Do we have any other way कि सर बिना ग्राफ बनाए क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि लाइंस जो है वो हमारी किस टाइप की होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर आपकी पैरेलल होगी या फिर आपकी वो कोइंसिडेंट होगी? क्या सर मेरे पास ऐसा कुछ मेथड है क्या कि जहाँ पर मुझे ग्राफ बनाने ना पड़े? ओके, तो आई विल से यस, वी हैव वन मोर मेथड। ओके, सो बच्चों मेरे पास एक और मेथड है, किसके लिए? टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, टू चेक सिस्टम कैसा है आपका, एंड टू चेक कि आपकी लाइंस कैसी है। ओके, एंड दैट मेथड इज नोन एज कंपेयरिंग द रेशियोज मेथड। कंपेयरिंग द रेशियो, mind it, this is not the method to find the solution of a pair of linear equation. It is simply to get nature of solution. It is simply to get nature of solution कि सिस्टम कैसा है मेरा, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके, एंड लाइंस कैसी है मेरी, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर आपका वो कोइंसिडेंट लाइंस। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, सो लेट्स से वी हैव वन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, वो ये है कि देखो जो मेरा कांस्टेंट है c1 c2, या तो मैं उसको दोनों ही इक्वेशन में राइट साइड में रखूँगा या फिर दोनों को मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा। ओके, ये अपने को ध्यान रखना है कि जो भी मेरा कांस्टेंट है उसको या तो आप राइट साइड में रखो और या फिर आप उसको लेफ्ट साइड में रखो। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, नाउ यहाँ पर मेरे पास तीन सिचुएशंस आती है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट कि इफ़ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, first situation. Second situation, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. And third situation, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये अपने पास तीन सिचुएशंस आती है। ओके, नाउ द फर्स्ट सिचुएशन कि जब a1 by a2 मेरा इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो याद रखना लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब अगर लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे अपने को? यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड सिस्टम कैसा हो जाएगा मेरा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा ना। यहाँ देखिए कि जब a1 by a2 मेरा इक्वल है b1 by b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो यहाँ पर हमारा जो लाइंस है वो होता है पैरेलल लाइंस। लाइंस आर पैरेलल and if lines are parallel then we have no solution
and system will be inconsistent system. लास्ट वन, जब तीनों ही रेशियोज आपके इक्वल हो जाए तो यहाँ पर लाइंस कैसी होगी मेरी, को इंसिडेंट लाइंस. लाइंस विल बी coincident lines. We will have infinite solutions. We will have infinite solutions and system will be consistent. Okay, इसको आप नोट करो, नोट करके आप इसको याद करो, है ना. कि देखो अगर दो रेशियोज आपकी इक्वल ना हो तो लाइन क्या होगी मेरी, इंटरसेक्टिंग होगी. अगर दो रेशियोज इक्वल हो, तीसरे के इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइंस हो जाएगी. और तीनों ही अगर आपके इक्वल हो जाएं तो एक दूसरे के जस्ट ऊपर वो ओवरलैप कर जाएंगे. ओके बच्चों, नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स. ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं एक, कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. ओके, चलो सिंप्लीफाइन करो. a1 का वैल्यू, a1 इज वोट, ये वाला. तो x का कोफिशिएंट क्या यहाँ पर 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, 2 नहीं, -2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, 0. ये तो आप कर ही सकते हो. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, 3, b2 4, c2 इज -20. इज दैट क्लियर? यहां तक कर लिया. अब क्या करेंगे हम, अब हम फाइंड करेंगे a1 बाई a2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज 1/3. नाउ नेक्स्ट b1 बाई b2. सो b1 बाई b2 देखो यहाँ पर माइनस का 2/4, दैट इज माइनस का हाफ. इज दैट क्लियर? नाउ c1 बाई c2 अगर चाहो तो आप फाइंड कर लो. c1 बाई c2 विल बी 0. ओके, सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना. ये 1/3 है और ये मेरा माइनस का हाफ है, तो दोनों इक्वल नहीं है. तो ये वाली कंडीशन बन रही है. तो अगर ये वाली कंडीशन बन रही है दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग आपकी लाइंस हो जाएगी एंड जो सिस्टम जो है वो मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा. समझ गए? क्या करेंगे, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यूज हम लोग लिख देंगे. लिखने के बाद हम a1 बाई a2 रेशियो फाइंड करेंगे, b1 बाई a2 रेशियो फाइंड करेंगे, c1 बाई c2 का रेशियो फाइंड करेंगे. एंड रेशियो को देख के हम लोग ये पता करते हैं कि बच्चों फिर हमारा कौन सा कंडीशन बन रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसके फिर सारे लाइंस कैसी है, नेचर कैसा है, वो सब हम लोग लिख देंगे. नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव अनदर 4x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस का 18. ओके, तो पहली बात क्या बोले थे हम कि देखो दोनों कॉन्स्टेंट्स को आप सेम साइड में लेके जाओगे, तो चाहे तो आप इसको यहाँ ले जाओ या फिर आप इसको यहाँ ले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको हम यहाँ लेके आ गए तो प्लस का ये 18 जैसे बन गया. अब बोलो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, c1 का वैल्यू 9, c2 का वैल्यू 18. नाउ लेट्स फाइंड a1 बाई a2. कितना हो रहा है 2/4, दैट इज हाफ. नेक्स्ट b1 बाई b2 3/6, कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है. c1 बाई c2 9/18, कितना हो रहा है, ये भी मेरा हाफ हो रहा है. तो यहाँ पे तीनों रेशियोज हमारे इक्वल आ रहे हैं. दैट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2. कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन. जब तीनों इक्वल्स हों तो लाइंस हमारी क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है. ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, सिस्टम जो है वो हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वन मोर एग्जांपल. ओके बच्चों, नेक्स्ट वी हैव x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y
-12 equals to 0. Okay, now what is the value of a1? 1, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू -4, c2 का वैल्यू -12. नाउ फाइंड द रेशियोज. सो a1 बाई a2 कितना है अपना हाफ, b1 by b2 is 2/4, that is also half. Now c1 by c2 is माइनस का 4/-12 and that is 1/3. तो यहाँ पर a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. सेकेंड वाली कंडीशन, लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी. सिस्टम कैसा होगा अपना, इनकंसिस्टेंट होगा एंड वी विल हैव नो सॉल्यूशन. समझ गए प्यारे बच्चों. तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का थ्योरी. ओके, तो थ्योरी हमने पूरा कर लिया है. ओके बच्चों, सो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर बेस्ड थोड़े एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वी विल डू आवर एक्सरसाइज 3.2. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.